सोचिए। सर मैं चाहता हूँ कल जो मैंने किया था उसको कंटिन्यू करूँ। दोबारा करेंगे आप? जी सर। ठीक, लीजिए। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। आज नए महीने की पहली तारीख मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूं नव नया नवीन पंचकोटि महामणि कौन बनेगा करोड़पति। साथी सांझ लगी अब होने। देखते देखते कौन बनेगा करोड़पति का यह दौर अपनी जीवन संध्या की ओर बढ़ चला है। बस 3 हफ्ते और फिर आपसे विदाई। कीर्तिमानों को गिनते रहने का नाम जीवन नहीं है, लक्ष्य की तरफ बढ़ने का नाम जीवन है। हम ये नहीं जानना चाहते हैं कि इतने दिनों में हमने क्या क्या पाया, बल्कि हम तो ये बताना चाहते हैं कि इन बचे हुए 3 हफ्तों में हमें क्या चाहिए। हम चाहते हैं कि यहां से जाने के बाद फिर किसी की आंखों में पैसों की कमी के कारण नमी न हो, किसी को अपने सर के ऊपर अपनी छत न होने का गम न हो, माँ बाप की मजबूरी छोटे छोटे बच्चों के भविष्य से न खेले, किसी का खुद पर विश्वास कभी न टूटे, और एक खिलाड़ी जब यहां से जाए तो एक नई जिंदगी का नया एहसास लेकर के जाए। आप सब दर्शक इतने दिनों से हमारा साथ निभा रहे हैं, बस कुछ दिन और आपका साथ चाहिए ताकि हम जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं आपके सहयोग से उसे पूरा कर सकें। इसी आशा के साथ मैं आज का खेल प्रारंभ करता हूं देवघर झारखंड से आए शेषनाथ झा जी के साथ। शेषनाथ जी डीएवी पब्लिक स्कूल में टीचर हैं। कल इन्होंने हमारे साथ खेलते हुए डबल डिप की सहायता से जीत लिए थे 20,000 रुपए। शेषनाथ जी का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। ये बचपन में ही घर से भाग गए थे और इनको लगा कि ये मुंबई आएंगे और फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे। चढ़ गए ट्रेन के ऊपर, निकल पड़े, लेकिन बीच रास्ते इनको समझ में आई बात कि शायद वो रास्ता गलत है और इन्होंने अपनी राह जी फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए नहीं, सिर्फ अमिताभ बच्चन बनने के लिए। सर वो क्या है, अपना नाम लेने में बड़ी झिझक होती है। लेकिन सर मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा जिससे आपको विश्वास हो जाएगा जो मैं किस कदर आपका भक्त था। ये फोटो जरा सा देखें सर, इसमें बिल्कुल आपका हेयर स्टाइल मैं हूँ सर। ये आप हैं? जी। ये देखिए, ये जब मैं कुछ 12-13 वर्ष का था तो ऐसे ही दिखता। और फिर इन्होंने लगा कि ये रास्ता शायद ठीक नहीं है, वापस गए और शिक्षा प्राप्त की। बहुत सारी डिग्रीज इन्होंने पा ली हैं और आज ये यहाँ पर विराजमान हैं। आपके साथ आपकी पत्नी जी आई हुई हैं। नमस्कार एक बार फिर। और 2 साले साहब भी हैं, उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ और स्वागत करता हूँ आपका इस हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत किया गया। और आज भी जो हमारे एक्सपर्ट एडवाइज़र हैं वो हैं श्री पंकज पचौरी जी। ये NDTV के मैनेजिंग एडिटर हैं, पंकज पचौरी। चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। चौथा प्रश्न 40,000 रुपए दे सकता है आपको। जी 40,000 रुपए। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये गायक कौन है? अभी आपको एक आवाज सुनाई जाएगी, आपको बताना है कि इसके गायक कौन है। जी। गाना वगैरह सुनते हैं कि नहीं फिल्मों में? नई पिक्चर के गाने नहीं सुनता हूँ। नई पिक्चर के गाने नहीं सुनते हैं। पता नहीं कौन सा गाना बजने वाला है। कंप्यूटर जी गाना बजाया जाए। और ऑप्शंस हैं ये: ए भूपिंदर, बी जगजीत सिंह, सी अनूप जलोटा या डी पंकज उधास। बी जगजीत सिंह। श्योर है? जी सर। ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल।
कंप्यूटर जी बी जगजीत सिंह पे ताला लगाइए। सही उत्तर है आपका 40,000 जीत गया। जगजीत सिंह जी की ये गज़ल तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, ये फिल्म अर्थ जी में उन्होंने गाया था। और जैसा कि आप सब जानते हैं जी सर, कि बहुत ही दुर्भाग्यवश हम जगजीत सिंह जी को खो चुके हैं। उनका देहांत हाल ही में हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी आपने अपनी एक बचपन की तस्वीर दिखाई जी जिसमें आपके बहुत सारे घुंघराले बाल थे, जी और कहीं ना कहीं आपने अपने वीडियो क्लिप में भी बताना चाहा था इसे। हम चाहते हैं कि हमारे जितने दर्शक हैं वो इस वीडियो क्लिप को भी देखें। पहले मेरे बाल जो है बिल्कुल अमिताभ बच्चन की तरह बीच में मैं मांग करता था और दोनों साइड बाल हुआ करते थे। उसके बाद 99 से ऐसा हुआ जब मैंने फिर साइड से मांग करना शुरू किया, और वो दिन जब मैं शीशे के सामने में अपने बाल को देखा करता था तो मुझे रोना आता था। इसको बचाने के लिए मैंने अथक प्रयास किया, डिफरेंट शैम्पू डिफरेंट ब्रांड्स के यूज़ किए, लेकिन वो रुके नहीं। उनको जाना था, वो चले गए, और आज ये स्थिति हो गई है जो मैं कम्प्लीटली हाफ बाल्ड हो चुका हूँ। इसको छुपाने के लिए मैं कैप रेगुलरली यूज़ करता हूँ। ये जब शुरू किए थे कैप लगाना तो हमको नहीं पसंद था, हम बोलते थे मत लगाइए, जैसे ठीक है, जैसे धीरे धीरे वैसे पर्सनैलिटी बन जाता है आदमी का। लेकिन ये एकदम उसको ढकने के लिए पहले तो मुंडन बाल का करा लेते थे, उस पर हम बहुत गुस्साते थे। फिर धीरे धीरे छोटा छोटा रखते हैं तो बोले अब तुम जब गुस्साते तुम कैप लगाना स्टार्ट कर देते, क्योंकि पूरा एकदम बाल आगे से उनका ख़त्म हो गया है। मुझे अंदर से ही बिल्कुल ये लगता है जो मैं कुछ मिस कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में। ये मेरा कॉन्फिडेंस भी कहीं कहीं लूज़ करता है। और आप देखेंगे जो ज़्यादातर, मेरा ही नहीं ये स्थिति है, जो भी बाल्ड हैं उनकी ये स्थिति मना स्थिति रहती है। और ये एक ऐसी, इसको कह सकते हैं एक ऐसा मीठा दर्द है जो आपको अंदर से सालता है, आप इसको किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। पत्नी जी बहुत शर्मा रहे हैं अपनी ही बातों को सुन करके। अच्छा नहीं लगा आपको? आपने कहा नहीं जैसे है वैसे ही ठीक है। हाँ सर ठीक है वैसे ही लेकिन ये टोपी लगा लेते हैं तो अच्छा नहीं लगता आपको? लगा लेते हैं, हम बोलते मत लगाइए, जैसे ठीक है। अभी आपके सामने तो बैठे ठीक ही लग रहे हैं। बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, अच्छे खासे लग रहे हैं आप। लेकिन ये कॉन्फिडेंस लूज़ करता है सर, इसलिए एक मेरा चला गया, कॉन्फिडेंस लूज कर गया था इसलिए वो अरे गया। वो बाल की वजह से थोड़ी ना गया। वो तो आपको उसका प्रश्न सही मालूम नहीं था इसलिए आपने सोचा कि नहीं, चलिए मालूम था लेकिन आप लेवल जो है वो कैप यहाँ आने से पहले इन लोगों ने हटा दिया। आपकी बुद्धि की जो टोपी थी वो कहीं रह गई दूर। जी ओके, चलिए शेषनाथ जी। सर एक बात कहना चाहेंगे, अवश्य कहें। पता नहीं कहाँ पे जाके ये हो जाए, कुछ बातें, बहुत सारी बातें सोच के आया था। एक एडवर्टीजमेंट देखता हूँ तो आपका ख्याल बरबस ही आ जाता है। वो हालांकि आपके पुत्र अभिषेक जी उसमें हैं, जिसमें वो कहते हैं कि बीवी इन माई मुट्ठी, आइडिया का हाँ जी, बीवी इन माई मुट्ठी। तो बार बार ख्याल आता है जया जी आपकी मुट्ठी में है कि नहीं। सर आपने इश्तिहारों की बात की है तो एक और इश्तिहार में बताता हूँ आपको, उसका नाम है तनिष्क। जी अब आप समझ जाइए कि कौन किसकी मुट्ठी में है। सर उनको एक बार हॉट सीट पे जरूर लाइए। उनको? जी, ये हम लोगों की इच्छा है। चलिए देखा जाएगा, कभी उनको आमंत्रित किया जाएगा। जी हालांकि वो प्रतिदिन देखती हैं, प्रति रात को खेल देखती हैं जी, और कभी कभी मैं भी वहाँ यहाँ से देर से लौटता हूँ तो साथ में बैठ के हम देखते हैं। लेकिन अगर आप ले आए और तो वो हम लोग काफ़ी प्रश्नों का उत्तर जानती हैं जी, अगर आप और ले सही आए उत्तर होता है। जी, और बैठे ही बैठे वहाँ पर अरे ये उत्तर है, क्यों नहीं बोलते हो जल्दी, ऐसा लगता है जैसे डांट रही हूँ उनको। अरे हमने कहा भैया वो खेल रहे हैं, उनको खेलने दे। नहीं बट आंसर तो यही होना चाहिए ना, व्हाई एम दी आंसरिंग। तो लेकिन आपकी बात को मैं उन तक पहुंचाऊंगा, और अगर आज का वो कार्यक्रम देख रही होंगी तो सुन भी गई होंगी आपकी विचारधारा को, और अवश्य वो पूरी करने का मैं प्रयत्न करूंगा। ओके सर। फिलहाल तो मैं आपको 80,000 रुपये जितवाना चाह रहा हूँ जी, अगर आपने इसका सही उत्तर दे दिया। यह है 5वां प्रश्न। जी 5वां प्रश्न, 80,000 रुपये आपके स्क्रीन के ऊपर। शेषनाथ जी ये रहा। कौन सी टीम 2011 चैंपियंस लीग 2020 की विजेता बनी?
who won the Champions League 2020 trophy in 2011? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A. Royal Challengers Bangalore, B. Mumbai Indians, C. New South Wales, or was it D. Somerset? हाल ही की बात है। जी जी, बी मुंबई इंडियंस। श्योर है? बिल्कुल कॉन्फिडेंट? बिल्कुल। कंप्यूटर महाशय, बी मुंबई इंडियंस पे ताला लगाइए और बताइए कि ये सही है कि नहीं। ये बिल्कुल सही उत्तर है। आपका 80,000 रुपए जीत गया। मुंबई इंडियंस ने, जैसा कि आपने शायद देखा हो खेल, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हराकर ये टूर्नामेंट जीत लिया था। 80,000 रुपए आप जीत गए हैं। छठा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। ये देगा आपको 1,60,000 रुपए। 1,60,000 रुपए। अगला प्रश्न शेषनाथ जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकलने वाला हालाहल क्या था? In mythology, what was the halahal discovered during समुद्र मंथन? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A. पॉइजन, B. काउ, C. नेक्टर, D. एलिफेंट। विष, गाय, अमृत या हाथी? हालाहल, हलाहल समुद्र मंथन, विष, गाय, अमृत या हाथी? मुझे तो लग रहा है सी अमृत। 15 सेकंड रह गए हैं आपके पास। ओके सर, लाइफलाइन। श्रीमती टिकटिकी शांत, लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे? जी। कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे? ओके। ऑडियंस आपकी बारी। आगे घूम के आपकी तरफ आ रहा हूं मैं। वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकलने वाला हालाहल क्या था? क्या वो विष था? ए, बी, क्या वो गाय, सी, नेक्टर या अमृत, या क्या वो डी, हाथी था? और आपका समय शुरू होता है अब। तिरसठ % जनता देती है ए, पॉइजन, विष को, 9% बी को, 24% सी को और 4% डी को। क्या करना चाहेंगे आप? ऑडियंस के साथ जाऊंगा। चल पड़िए घड़ी। आंसर दीजिए। ए, पॉइजन पे ताला लगा ए। कर। बिल्कुल सही उत्तर। वेल प्लेड ऑडियंस। समुद्र मंथन के दौरान कुल 14 रत्न निकले, जिसमें हालाहल भी शामिल था, जिसे भगवान शिव ने विश्व कल्याण के लिए अपने कंठ में धारण कर लिया था। इसीलिए उनका रंग जो है वो नीला कहलाते हैं। कभी कभी उनको नीलकंठ भी कहते हैं। चलिए, अब आ रहा है 7वां प्रश्न। ये देगा आपको 3,20,000 रुपए। आपका मन चाहा पड़ाव है ये, इसे जीत जाइए आप। आप सोच रहे होंगे जो मैंने 3,20 पर सारे 1,60 पे लगाते, मैं 3,20 पे क्यों लगाया? जी हाँ। क्योंकि मैं जो आया हूँ तो मेरे परिवार में बहुत सारे लोग हैं, ससुराल में बहुत सारे लोग हैं। इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उन लोगों को है, जो अगर थोड़ा थोड़ा भी पूरा करूँ तो इतना तो कम से कम चाहिए। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, उन लोगों के लिए चाहिए। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि ये 3,20,000 रुपए आप जीतें जी। और थोड़ा थोड़ा सबको बांटें। जी। 7वां प्रश्न। पत्नी जी आप बहुत प्रसन्न हो रही हैं, साले साहब भी सब हंसमुख हैं, थोड़ा थोड़ा उनको भी मिलेगा ऐसा लग रहा है। 7वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। शेषनाथ जी, ये रहा। अक्टूबर 2011 में लाल कृष्ण आडवाणी, LK आडवाणी जी ने किस जगह से अपनी जन चेतना यात्रा की शुरुआत की थी? 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने और वो हैं ये: ए, वाराणसी, बी, मिर्जापुर, सी, सिताब दियारा या डी, मुगल सराय।
मुझे तो लग रहा है सिताब दियारा। ए वाराणसी, बी मिर्जापुर, सी सिताब दियारा और डी मुगल सराय। 20 सेकंड रह गए। जी मैं लाइफ लाइन यूज़ करूँगा। शांत हो जाएं श्रीमती टिकटिकी। कौन सी लाइफ लाइन? आस्क द एक्सपर्ट। कबीर जी, शेषनाथ जी अपनी तीसरी लाइफ लाइन एक्सपर्ट एडवाइस का इस्तेमाल करेंगे। पंकज जी हाजिर होइए हमारे सामने। क्या लगता है आपको पंकज जी? इसमें से 3 जो ऑप्शन है वो उत्तर प्रदेश में है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि बिहार में है। और बिहार में जयप्रकाश नारायण जी की जो जन्मभूमि और कर्मभूमि रही है सिताब दियारा, वहीं से उन्होंने शुरुआत की थी। इस पर मुझे कोई भी शक नहीं है। क्या करेंगे आप? बिल्कुल उनके साथ जाऊंगा। ऑलराइट, फाइनल आंसर सी सिताब दियारा। ताला लगा दिया जाए? बिल्कुल। ओके कंप्यूटर जी, सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। बहुत खूब। 3,20,000 रुपए आप जीत गए हैं। ये चेक आप रखिए। 3,20,000 रुपए। पत्नी जी 3,20,000 रुपए पतिदेव जीत गए हैं। जी, आपको कितना मिलने वाला है इसमें से? उनके पास तो लंबी लिस्ट है सबके गिफ्ट का, हाँ? तो उसी से कुछ मिल जाएगा मुझे भी। अरे पर आप भी हिस्सेदार हैं उसमें। लास्ट में नंबर है इनका। हाँ जी, लास्ट में नंबर है इनका। आपको कैसे पता है? अभी इसमें से इसके पास कुछ नहीं मिलने वाला है क्योंकि हमारी 4 भतीजी है जिसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर में है और पहले उनकी देख रेख करेंगे। पहले उनको देखना है। और मैं जो कुछ भी हूँ आज यहाँ तक पहुँचा हूँ तो अपनी माँ के आशीर्वाद से, क्योंकि मैंने जो काम किया था बचपन में, जो गलती की थी, उसके बाद जब मैं घर वापस आया तो घर के माहौल ऐसे हो गए थे जो सारे लोग मुझे अविश्वास की दृष्टि से देखते थे। लेकिन मेरी माँ मेरे साथ खड़ी रही जी। और उसने कहा कि तुम पढ़ो, पढ़ाई करनी है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसने जो हेल्प किया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है। बिल्कुल सही। तो मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि वो 4 भतीजी है उसका सब कुछ मेरी माँ को करना है, तो मैं उसके लिए सब कुछ करूँगा। एक ने कहा है कंप्यूटर देना चाचा, एक ने कहा है स्कूटी देना चाचा। वो मुझसे मांगते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन मैं जब नहीं दे पाता हूँ तो मुझे बहुत ही कष्ट होता है जी। तो सबसे पहले मैं इस रकम से उन लोगों की इच्छा को पूर्ण करूँगा। बधाई आपको कि आप ऐसा सोच रहे हैं। मान्यवर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आपका ब्याह हुआ जी, तो आप शायद पत्नी जी को हनीमून पे कहीं ले जाना चाह रहे थे, वो संभव नहीं हुआ, ऐसा सत्य है या गलत बोल रहा हूँ मैं? जी, हनीमून पे जहाँ पे मैं काम करता था बस उसी जगह ले गया और बताया जो यही हनीमून स्पॉट है। और सभी 1 हफ्ते की मनाते हैं, हम 3 महीने की मनाएंगे। रंजू जी, आपके मन में कभी ये नहीं हुआ कि कहीं कोई अच्छी खूबसूरत जगह हनीमून मनाने जाते आप? हमको तब समझ में नहीं आता था। आपको समझ में नहीं आता था कि हनीमून क्या होता है? अब कहाँ जाना चाहेंगे आप? जी, तुम गोवा जाएंगे। मैंने उसे कहा है गोवा जाना है, लेकिन वहाँ पे जो फॉरेनर्स पहनते हैं वो भी पहनना होगा। वाह। आपकी मनोकामना पूरी हो। ईश्वर करे आप बहुत सारी धनराशि जीतें, गोवा जाएं, वस्त्र पहने। 8वां प्रश्न शेषनाथ जी, ये देगा आपको 6,40,000 रुपए। 8वां प्रश्न 6,40,000 रुपए अब आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के किसी भी राज्य में बनने वाले पहले कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे? Who was the first communist chief minister of an Indian state? ऑप्शंस हैं ये: ए ज्योति बासु, बी अजय कुमार मुखर्जी, सी अच्युता मेनन, या डी EMS नंबूद्रिपाद। मुझे तो डी लग रहा है,
लेकिन श्योर नहीं हूँ। एक लाइफलाइन है आपके पास अभी भी फोन अ फ्रेंड की। जी, मैं उसका उपयोग करूँगा। कबीर जी, शेषनाथ जी अपनी आखिरी लाइफलाइन फोन अ फ्रेंड इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसे अंकित किया जाए और वो 3 नाम जो इन्होंने दिए हैं उन्हें दिखाया जाए। इनमें से किससे बात करना चाहेंगे आप? मैं अभय मिश्रा पटना से बात करना चाहूँगा। अभय मिश्रा जी को फोन लगाया जाए। कंप्यूटर जी, पटना में क्या काम कर रहे हैं ये पटना हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में। हेलो अभय मिश्रा जी। हाँ जी। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। अरे सर, आपका आश्चर्य है सर, बहुत सफल हो गया जीवन, आपकी आवाज सुनाई दी। जी, अब आपको किसी और का जीवन सफल करना है। हाँ जी। हाँ मेरे सामने विराजमान है शेषनाथ झा जी। जी। अच्छा। हॉट सीट पर बैठ गए हैं वो। जी सर। अगला एक प्रश्न है जिसका ये उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। जी। आपसे मदद मांग रहे हैं। ये अगर आपने इनकी मदद कर दी तो ये 6,40,000 रुपए जीत जाएंगे। अगर संभव हो तो जरूर करेंगे सर। जी। अगली आवाज होगी शेषनाथ जी की। वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शन है ABCD। आपको बताना है कि सही ऑप्शन क्या है। 30 सेकंड मिलेंगे केवल उत्तर देने के लिए, 30 सेकंड। अच्छा, ठीक। अगली आवाज शेषनाथ जी की। शेषनाथ जी, आपका समय शुरू होता है अब। भारत के किसी भी राज्य में बनने वाले पहले कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे? ज्योति बसु, अजय कुमार मुखर्जी, अच्युता मेनन, EMS नमूद्रीपाद। हमको लगता है नमूद्रीपाद नहीं। अच्छा, पहले कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री किसी भी राज्य के। हाँ, हमको लगता है मेरे श्योर नहीं है। ठीक है ना? ठीक। नमूद्रीपाद का। हाँ, ज्योति बसु तो बहुत लेट में बाद में बने थे, ये केरला के शायद थे। ज्योति बसु। हाँ, कह रहे हैं श्योर नहीं है। अब आपकी लिस्ट- चारों लाइफलाइन चली गई है। लिस्ट रिस्क पे हैं, उनको भी लग रहा है, मुझे भी लग रहा था। मैं जाऊंगा D, EMS नमूद्रीपाद के साथ। ताला लगा दिया जाए इसे। बिल्कुल। कबीर जी, D, EMS नंबूद्रीपाद पे ताला लगाइए। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आप जीत गए 6,40,000 रुपए। ये चेक मैं यहां रख रहा हूं। अब आ रहा है नवा प्रश्न। जी। ये है 12,50,000 रुपए का शेषनाथ जी। जी, आपके पास कोई लाइफलाइन अब बची नहीं है। बिल्कुल नहीं सर। बहुत ही ध्यान से खेलिएगा। जी। नवा प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। ऑस्कर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन है? Who is the first Indian to win an Oscar? और आपके ऑप्शन सही है। A. भानु अथैया, B. सत्यजीत रे, C. महबूब खान, और इज D. A.R. रहमान? बहुत सोच समझकर जवाब दीजिएगा। चारों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। 6,40 आप जीत रहे हैं। खेलते हैं और गलत हो जाता है तो आप 3,20 पे आ जाएंगे। किसी भी समय आप क्विट भी कर सकते हैं। 6,40,000 आप जीत चुके हैं। ए भानु अथैया। श्योर? जी सर। कॉन्फिडेंट? बिल्कुल। ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सर। कबीर जी, ए भानु अथैया पे ताला लगा जाए। भानु अथैया शेषनाथ जी is the right answer. Yes! Well played. और 12,50,000 रुपए आप जीत गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। लेकिन बड़ी जल्दी आपने इसका उत्तर दिया। भानु अथैया कैसे? आपने कहीं पढ़ा हुआ? जी, पढ़ा है जी। और आते आते ही पढ़ा है। ओह, अच्छा अच्छा। और चलिए, बधाई आपको। 12,50,000 रुपए आपके पास आ गए हैं। और ये मैं जो कहूँगा, ये जो जीता हूँ और आते आते जो पढ़ा हूँ, इसमें ये हमारी मास्टरनी सी जी हैं। ये इनकी देन है ये? हाँ बिल्कुल। ये डांट पिलाती रहती थी यहाँ होटल में भी
पढ़ने बैठो इधर उधर क्या कर रहे हो। बहुत बड़ा योगदान रहा है आपका गोवा के ट्रिप में। अब आगे बढ़ते हैं जी। आ रहा है प्रश्न 25 लाख रुपए का। 10वां प्रश्न 25 लाख रुपए। शेषनाथ जी, आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 18वीं सदी में गया स्थित विष्णुपद मंदिर का पुनः निर्माण किसने करवाया था? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए, महाराजा रंजीत सिंह, बी, अहिल्याबाई होलकर, सी, जीजाबाई, डी, महज्जी सिंधिया। लाइफलाइन की याद आ रही है। डाउट है सर। किस पे लग रहा है डाउट आपको? मुझे तो लग रहा है ए आंसर है। ये दोनों बी और डी तो नहीं है। जिसको मैं सबसे ज़्यादा खतरनाक मान रहा था और सबसे शुरू में यूज़ कर लिया, डबल डिप की यहाँ आवश्यकता थी, ए और सी में, और ए शायद आंसर है। लेकिन मैं रिस्क नहीं लूँगा यहाँ पे। क्या करना चाहेंगे आप? इतना ही हमारा आपका साथ था। क्विट करेंगे आप? बिल्कुल सर। ओके, अंतिम निर्णय है ये आपका? बिल्कुल सर। शेषनाथ जी, बहुत बहुत बधाई। आप 12,50,000 रुपए जीतते हैं और आप गेम को छोड़ते हैं। हमारी तरफ से अभिनंदन और शुभकामनाएं। ये रहा आपका चेक 12,50,000 रुपए का। बहुत बहुत बधाई आपको। किसी एक पे उंगली रखिए। रंजीत सिंह। एक गलत उत्तर होता। सही उत्तर अहिल्याबाई होलकर। जी सर। अहिल्याबाई ने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भारत भर के प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में मंदिर बनवाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 12,50,000 रुपए आप जीत कर यहां से जा रहे हैं। पत्नी जी, गोवा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऑल द बेस्ट। कम अब आगे बढ़ते हैं। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने। कंटेस्टेंट्स रेडी? ये रहा आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। सबसे कम से शुरू करते हुए समय की इन अवधियों को बढ़ते क्रम में सजाएं। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए, पौना घंटा, बी, सवा घंटा, सी, 1 घंटा, डी, आधा घंटा। समय समाप्त हो गया। आइए देखें इस प्रश्न का सही क्रम क्या होता है। सबसे पहले आ रहा है डी, आधा घंटा, फिर ए, पौना घंटा, उसके बाद आता है सी, 1 घंटा, और अंत में बी, सवा घंटा। यह है सही क्रम। अब देखें किन किन लोगों ने इसी क्रम में सही उत्तर दिया है। सभी ने सही जवाब दिया है, लेकिन सबसे तेज जवाब किसका है? सुशील कुमार। ओहो, बधाई बधाई। बस 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 बस। आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। और अब मेरे सामने पधार चुके हैं मोतिहारी ईस्ट चंपारण बिहार से आए 27 वर्षीय सुशील कुमार जी। इन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। पेशे से एक कंप्यूटर ऑपरेटर हैं ये, और साथ ही बच्चों को पढ़ाते भी हैं ये। बच्चों को कहाँ पढ़ाते हैं आप सुशील कुमार जी? सर घर पे ही पढ़ाते हैं, और जहाँ रहते हैं कभी कभी बच्चे आ जाते तो वहाँ पढ़ा देते हैं। मतलब चनपटिया प्रखंड में महात्मा गांधी नरेगा जो है, उसी में हम कंप्यूटर ऑपरेटर पद पे कार्यरत हैं। तो वहाँ जब समय मिलता है तो जहाँ भी जब बच्चे जमा रहते हैं वहाँ ऐसे जाके पढ़ाते हैं। लेकिन घर पे अक्सर हाँ बच्चों को बुलाते हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना, और हम सर टीचर बनना चाहेंगे सर। आगे चल करके आप शिक्षक बनना जी सर, चाहेंगे? क्योंकि बहुत आत्मसंतुष्टि मिलती है। ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा कर दिया।
क्योंकि जिस सामाजिक स्तर से हम आए हैं वहाँ पे बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत प्रतिभावान होते हैं, लेकिन उनको वो प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल पाता है जो अच्छे फैमिली में बच्चों को मिलता है। हमको लगता है कि उससे आधा भी उन लोगों को मिले तो बहुत आगे रहेंगे। और जब अगर मुझे मौका मिला, अगर मैं यहाँ से कुछ जीतूंगा भी, तो उनके लिए कुछ करना पड़े। बहुत लोगों बच्चों को मैं ऐसा जानता हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं जो बहुत प्रतिभावान हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो आगे चल के वो किसी दुकान में कुछ बाल मजदूरी करने लगेंगे, कुछ ऐसा। लेकिन अगर उनको प्रॉपर पैसा मिले, उनको अच्छी शिक्षा दी जाए, तो वो बाल मजदूरी, होटल में बर्तन न मांज कर IAS अफसर बन सकते हैं। अगर कुछ ऐसा मुझे मिला, मैं यहाँ जीत कर जाऊँगा, तो उन बच्चों के लिए, अगर मेरे पास समय नहीं भी रहा, तो उनके लिए ट्यूशन और अच्छे स्कूल में उनका दाखिला जहाँ तक संभव अपने पैसा से करवाऊँगा। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। हमारी यहाँ की टीम ने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया है, हम चाहते हैं कि सब लोग इस वीडियो को देखें। मुझे जीवन में जो भी सफलता मिली है थोड़ी बहुत, इसका मैं सारा योगदान KBC को ही देना चाहूँगा। मैं अपने पड़ोसी के यहाँ KBC देखने जाता था, वहाँ पे जो प्रश्न KBC में पूछे जाते थे उसका मैं जवाब दे देता था, तो वे लोग काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने एज ए ट्यूटर अपने घर रख लिया मुझे। जाने अनजाने मेरी ये पहली जो नौकरी जॉब लगी वो KBC के कारण, और उसके बाद मैं उससे प्रेरित हुआ और पढ़ने लगा, अपना इम्प्रूवमेंट करने लगा। और इम्प्रूवमेंट करने के कारण अन्य लोग भी जाने मेरे बारे में, जिससे मुझे और ट्यूशन मिलने लगा, जिससे मेरी पढ़ाई रुकी नहीं और आगे चलती रही। जो मेरा घर है वो जर्जर अवस्था में हो चुका है, लगभग टूट चुका है, और जिसके कारण मैं यहाँ रहता हूँ किराए के घर में। KBC से मैं जो पैसे जीतूँगा उससे मैं अपना घर बनवाऊँगा। उस घर के कागज़ भी सेंट्रल बैंक में गिरवी पड़े हुए हैं, उनको छुड़ाऊँगा। ज़िंदगी में जो बदलाव मेरे आएगा वो KBC के कारण ही आएगा। अगर मैं कुछ रकम जीतता हूँ तो मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। सुशील कुमार जी, आप किन्हें साथ लाए हैं अपने? सर 3 आदमी मेरे साथ आए हैं, मेरी पत्नी और मेरे 2 बड़े भाई। प्रणाम, आपका शुभ नाम? सीमा पटेल। सीमा पटेल, बहुत बहुत स्वागत आपका सीमा जी। और आपके साथ में बड़े भैया हैं अजय पटेल और अनिल कुमार, अजय कुमार। बहुत बहुत बधाई आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। एक बार तालियों के साथ इनका स्वागत हो जाए। सुशील कुमार जी, अभी हमने देखा कि आपने कहा कि आप के पास टीवी था नहीं। हाँ, जहाँ भी आप जाते थे टीवी भैया देखने, एक हैं वो कौन बनेगा करोड़पति देखने जाते थे। और वहाँ से आपको पता चला कि आप कई प्रश्नों का सही उत्तर दे रहे हैं। जानते हैं उस समय जो तो ये जान करके किसी और ने आपके लिए ट्यूशन रखी? वो भी मेरे फुफेरे भाई का, फूफा जी का घर था जहाँ मैं जाता था जी। तो वहाँ मैं जब बोला करता था तो वे काफ़ी प्रभावित हुए। तो उस समय जो बच्चे छोटे छोटे थे उन्होंने कहा कि तुम इसको पढ़ा दो, और पढ़ाने लगे। उसके बाद क्या हुआ, अन्य लोग भी जाने, हमको लगा कि हम पढ़ा सकते हैं और पढ़ाने लगे। उसके बाद तो आपकी स्वयं शिक्षा कहाँ तक हुई? जी, हम MA पास हैं। MA पास हैं आप? जी। हाँ, अच्छा। और कहाँ से किया ये आपने? मोतिहारी में मुंशी सिंह कॉलेज है, वहीं से किया है मैंने। और किन सब्जेक्टों पे किया था? ग्रेजुएशन में मेरा हिस्ट्री था, पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी, और MA साइकोलॉजी से। साइकोलॉजी, ओके। तो ये छोटे छोटे बच्चों को आपने पढ़ाना शुरू किया और उसमें जो आमदनी मिली, हाँ, उससे आपने अपने परिवार को स्टेशनरी का सामान और कुछ बहुत कम मात्रा में जी किया, लेकिन पढ़ाई पर ज़्यादा किया। जी। आपके बायो में लिखा है कि पिताश्री आपके मजदूरी करते थे। हाँ, और यही वजह थी कि वो आपको आगे बढ़ा नहीं सके, पढ़ा भी नहीं सके। किस तरह फिर आपने अपनी शिक्षा प्राप्त की? वहीं जब मेरे अन्य भाई, हम लोग 5 भाई हैं और सब छोटा छोटा काम करते हैं सभी लोग, तो सभी लोग मिल के घर का खर्च चला, छोटे भाई से लेके बड़े भाई तक। और हमारी इच्छा पढ़ने की शुरू से रही है, तो हम वही ट्यूशन वगैरह करते थे और पढ़ते भी थे और पढ़ाते भी थे। ओके। सुशील कुमार जी, आप ने कहा कि आपका घर आपने देखा कि बहुत ही जीर्णशीर्ण अवस्था में है और आप चाहेंगे कि यहाँ से जीत करके अगर आपको भारी धनराशि मिलती है तो घर को ठीक करेंगे, अपना घर लेंगे। ये जो आपने कहा कि आप किसी और के घर आप रह रहे हैं। हाँ, मेरे मोहल्ले में ही हैं एक प्रोफेसर TN सिंह, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, तो उन्हीं के घर में रहते हैं। उन लोग, लगता ही नहीं कि हम लोग
किराए घर में रहते हैं, काफ़ी अच्छे लोग हैं, लोग मुजफ्फरपुर में रहता है, उनके मकान में हम लोग रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खलता है जब घर देखते हैं और अपने आप में अंदर चुनौती सा लगता है कि मैं अपने घर में नहीं हूँ, मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है कि मैं वो अपने घर बनवा के रह सकूँ, इतनी भी क्षमता नहीं है, क्योंकि बहुत अल्प आय वाले मेरे सभी लोग भाई लोग हैं, सब मिलकर घर का खर्च चला लेते हैं और जो कुछ कर्ज है उसका ब्याज और अन्य चीज़ों में खर्च रहता है। तो मैं जब बहुत इंटर में पढ़ता था तभी से KBC आ रहा है, तो शायद कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन मुझे ये नहीं लगा हो कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, शायद कोई दिन ऐसा है ही नहीं। और मुझे लगता था कि अगर मैं अपने परिवार में परिवर्तन जो भी आर्थिक स्थिति है ला सकता हूँ तो वो KBC से जीत कर ही, अन्यथा मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है कि हम अपने परिवार के लिए उतना सहयोग कर सकें, कुछ परिवर्तन योग्य कि मतलब परिवर्तन स्टेटस में ही चेंज आ जाए, ऐसा मैं नहीं कर सकता। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप आज यहाँ खेलें और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। 13 प्रश्न आपके पास आएंगे सुशील कुमार जी कंप्यूटर पे। 5,000 रुपये से उनकी शुरुआत होगी और बढ़ते बढ़ते जाएंगे 5 करोड़ तक। यदि आपके पास किसी प्रश्न का उत्तर ना हो तो हमारे पास 4 लाइफलाइंस हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। हमारे एक्सपर्ट एडवाइज़र पंकज पचौरी जी, एक बार फिर स्वागत पंकज पचौरी जी। तो तैयार हो जाइए आप सुशील कुमार जी, एकदम शांतिपूर्वक ध्यान से। जिस वजह से आपने कहा कि मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ, KBC के कार्यक्रम देख देख करके आपने शिक्षा प्राप्त की, आपने छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा दी और आज वो समय आ गया है। अब ये चुनौती है आपके लिए कि आप यहाँ से कितना धनराशि लेकर के जाते हैं। सर कुछ कहना है सर? जी कहिए। जब मैं मोतिहारी में था तो जहाँ भी मैं गया तो जितने लोग मिले उन्होंने कहा कि आप मेरा संदेशा अमिताभ बच्चन को जरूर कहिएगा, हम लोग प्रणाम भेजे हैं। तो सर सारे मोतिहारी वालों को सर ये जो एक जी पर्व जी, है हम लोग जितने का, भी छठ पर्व है मतलब तो उसकी, और सभी लोगों को सर, जितने लोग हैं मोतिहारी वासी सबको सर, जितने भी मोतिहारी में सुशील कुमार जी के मित्र हैं जानने वाले सर, और जितने जानने लोग वाले मिले, जितने भी हैं उन सब- सबको मेरा प्रणाम। और छठ पूजा के दिन अपना आशीर्वाद, स्नेह, प्यार और शुभकामनाएं देता हूँ। अब आ गया है समय कि आप बताएं कि आप अपना पड़ाव कहाँ लगाना चाह रहे हैं। सर ये आपका मन चाहा पड़ाव होगा। 1,60,000। 1,60,000 सभी यहीं आकर के लगा दें। नहीं सर, इसमें सर ये मेरे 16 महीने का वेतन है सर, मानदेय, वेतन नहीं मानदेय। 16 महीने लगेंगे आपको। जी सर, 6,000 मिलता है मनरेगा में कंप्यूटर ऑपरेटर को, तो हमको तो 16 महीना सर में 16 महीने का मानदेय पर मेरे सर ताला लगा दीजिए। ओके, 16 महीने लगेंगे आपको कमाने में। 1,60,000 रुपए कमाने में। सर तो आप अपना मन चाहा पड़ाव छठे प्रश्न पे लगाना चाह रहे हैं। कंप्यूटर जी, सुशील कुमार जी छठे प्रश्न पे अपना मन चाहा पड़ाव लगा रहे हैं। इसे अंकित किया जाए। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए। आपने कहा कि आपको 16 महीने लगेंगे। जी सर। 6,000 रुपए में 16 महीने तो अच्छा गणित गड़बड़ हो गया आपका। जी सर, अब यहाँ बैठ के सर गणित के सर अब सब गड़बड़ है सर। आपके सामने बैठे, यहाँ बैठे, पूरे 11 साल का प्रतिदिन का सपना है। एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जिस दिन मैंने ये सपना नहीं देखा हो सर कि मैं आपके सामने नहीं बैठा हूँ। ये मेरा सपना है था, तो अब सर अब क्या। अच्छा, अब सपना नहीं है जी सुशील कुमार सर, जी। चूँकि हमको लगता है कि अगर सही में अगर मन से पूजा पाठ किया जाए तो ईश्वर मिल सकते हैं, चाहे जो भी मन से किया जाए, जो काम वो हो सकता है चलिए। अगर हमेशा किया जाए तो। ओके, 26 महीने लगेंगे आपको। सॉरी सर, अभी सर हम हाँ, कोई बात नहीं। तो शुभारंभ किया जाए इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले KBC। सुशील कुमार जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। ये देगा आपको 5,000 रुपए। पहला प्रश्न 5,000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस कथन का अर्थ बेवकूफ बनाना होता है? किस कथन का अर्थ बेवकूफ बनाना होता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए, जूते फेंकना, बी, टोपी पहनाना, सी, नोट लहराना, या डी, उपवास करना। टोपी पहनाना, बी। श्योर है? जी सर। ताला लगा दिया जाए जी इसमें? सर। कंप्यूटर जी, बी, टोपी पहनाना पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 5,000 आप जीत गए हैं। ये सारे कथन जो है आजकल काफी चर्चा में भी हैं। जी सर। आपने कभी किसी को टोपी पहनाई क्या? नहीं सर, हम ही कभी पहन लेते हैं। लोग आपको पहना देते हैं। जी सर। दूसरा प्रश्न रखता हूं। जी सर। ये देगा आपको 10,000 रुपए। 10,000 रुपए। दूसरा प्रश्न सुशील कुमार जी आपके स्क्रीन पर ये रहा।
इनमें से किस हिंदू त्योहार में कंजक या कन्या पूजन की रस्म निभाई जाती है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए गणगौर, बी नवरात्रि, सी हरतालिका तीज, या डी अहोय अष्टमी। नवरात्रि श्योर है? सर, नवरात्रि कन्या पूजन की रस्म नहीं निभाई जाती है। नवरात्रि सर। ताला लगा दिया जाए? जी सर। कंप्यूटर जी, बी नवरात्रि पे ताला लगाइए। ये भी सही उत्तर आपका, 10 लाख हो गया। सर कुछ लिख के लाए हैं सर हम। हाँ? कुछ पढ़ना चाहते हैं सर, लिख कर लाए हैं सर आपके लिए। अच्छा, एक मिनट, मैं आपको पहले बता दूं इसके बारे में, फिर आपकी बात सुनूंगा। ठीक है सर। नवरात्रि में दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है जी सर। और व्रत रखा जाता है 8वें दिन, और कहीं कहीं 9वें दिन कुंवारी कन्याओं को पूजने की प्रथा है ये। चलिए, अब आप पढ़िए, क्या पढ़ना चाह रहे हैं? जो हम लिखे हैं सर, कुछ दिन पहले मैंने आपके मुंह से जो ध्वनि सुनी उसी पर इसको बैठा दिया है। मतलब कुछ सुना उसी पर शब्दों को रखा है। शायद दिन नहीं कोई ऐसा, शायद दिन नहीं कोई ऐसा जिस दिन मैंने बिसराया आपको, प्रतिदिन हॉट सीट पर मैंने अपने सामने पाया आपको। हो कठिन प्रश्न या परिस्थिति कठिन, हमेशा उत्साह बढ़ाते पाया आपको। आप पिता नहीं पर जरा भी कम, आप पिता नहीं पर जरा भी कम, मैंने न आज तक पाया आपको। न कोई हुआ न होगा कोई, न कोई हुआ न होगा कोई, जहाँ हमने पाया आपको, जहाँ हमने पाया आपको। आप रहें हमेशा दुआ मेरी, आप रहें हमेशा दुआ मेरी, लग जाए मेरी भी उम्र आपको। धन्यवाद। कब बैठ के लिखते हैं आप ये सब? जी सर, वो 1 सप्ताह पहले की बात है। आप जब कुछ बोल रहे थे तो ऐसा ही उतार चढ़ाव देखे शब्दों में, तो हमको लगा कि हाँ ऐसा होना चाहिए, हम लिख दिए। सर ये हम ऐसे लिखते नहीं हैं, इच्छा है कि हम लेखक बने, मतलब आगे चल के। अभी तो सर पढ़ने का टाइम है, हम लोगों को पढ़ने का भी मौका नहीं मिलता है। जितनी पुस्तकें मैं पढ़ना चाहता हूँ मौका ही नहीं मिला। तो सर ये दूसरा है सर, एक और है? नहीं, ये एक लिखे थे बहुत पहले, और सर पत्नी के लिए अपने लिखे हुए थे। नाराज़ चल रही थी हमसे, तो बोली कि हम बात नहीं करेंगे। तो बोले अच्छा बात नहीं किया, सुन तो सकती हैं। तो मैंने सुना दिया, उसके बाद वो बात कर रही हैं और उन्होंने कहा कि इसका ऑल राइट रिजर्व मेरे पास रहेगा और किसी को मत सुनाएगा। तो ये आप नहीं सुनाएंगे? नहीं, ये तो सर आपका है सर। हाँ जी, ये तो मेरा है। जो पत्नी जी की लिखा है उन्हीं का, वो अपने पास रखी हुई जी। क्यों नाराज हो गई पत्नी जी? किस बात पे नाराज हो गई? नहीं बोलेंगी? तो लग रहा है आपसे भी नाराज हैं। जी, कविता आपने जो सुनाई, जो आपने कविता सुनाई, जी सर। वो उस कविता में ऐसी कौन सी बात थी जिसे सुन करके आपने कहा कि चलो माफ किया इनको? पूरा पंक्ति ही वैसा था। हाँ? जो इन्होंने लिखा था वो पूरा पंक्ति ही वैसा था कि सुन के लगा कि नहीं मैं नाराज हो ही नहीं सकती उनसे। ये सुनने के बाद आपको लगा? नहीं, मैं ऐसे भी नहीं थी, इनको लग रहा था कि शायद मैं हूँ लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था? सफाई दे देंगे। हाँ, नहीं सफाई नहीं है ये। और जैसे ही आपने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, वो तो कविता जो लिखी थी जेब में रख ली उन्होंने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सुशील कुमार जी। ये है तीसरा प्रश्न, ये देगा आपको 20,000 रुपए। तैयार हैं? जी सर। 20,000 रुपए के लिए तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। विज्ञापन स्लोगन इंटेल इनसाइड का संबंध कंप्यूटर के किस उपकरण से है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए BIOS, बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी USB या डी प्रोसेसर। ऑडियंस बोलेंगे सर। नहीं पता? नहीं सर, नहीं। बड़ी जल्दी आपने बोल दिया सर हमको डर था कहीं यार। कंप्यूटर चलाते हैं आप? सर बस चला लेते हैं सर। इतना नहीं पता? नहीं सर, हम ऑडियंस कोई भी आइडिया नहीं है? नहीं सर, कोई आइडिया नहीं। चलिए श्रीमती टिकटिकी शांत हो जाइए। ऑडियंस अपने अपने वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। विज्ञापन स्लोगन इंटेल इनसाइड का संबंध कंप्यूटर के किस उपकरण से है? With which part of a computer is the advertising slogan Intel Inside associated with? और आपके ऑप्शंस हैं A BIOS या BIOS, B Random Access Memory, C USB
या डी प्रोसेसर? और आपका समय शुरू होता है अब। जी सर, जनता डी प्रोसेस 82% दिया है जनता ने। जी जनता जाएंगे उसके साथ? जी सर, जाएंगे। ओके, श्रीमती टिकटिकी चल पड़िए। फाइनल जवाब दीजिए सुशील कुमार। जी सर, डी प्रोसेसर। कंप्यूटर जी, डी प्रोसेसर पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर। वेल प्लेड ऑडियंस, वेल डन। बिल्कुल सही उत्तर, डी प्रोसेसर। प्रोसेसर जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, दिमाग होता है कंप्यूटर का, प्रोसेसर। और अब आगे बढ़ते हैं। एक लाइफलाइन आपकी चली गई सुशील कुमार जी, कोई बात नहीं। चौथा प्रश्न आ रहा है आपके सामने सुशील कुमार जी। 40,000 रुपए। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मिथिला और मधुबनी किस लोक कला के भी नाम हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए एम्ब्रॉयडरी या कढ़ाई, बी हैंडीक्राफ्ट, सी फोक सॉन्ग या डी पेंटिंग। कढ़ाई, हस्तकला, लोकगीत या चित्रकारी? हस्तकला, चित्र, हैंडीक्राफ्ट। जी हाँ हाँ हाँ। Sure है? हैंडीक्राफ्ट, पेंटिंग सर। मधुबनी पे किस लोग से? पेंटिंग, मधुबनी चित्रकला, चित्रकारी सर। चित्रकारी पे? जी सर। फाइनल आंसर है ये आपका? जी सर। ताला लगा दिया जी जाए। सर। कंप्यूटर जी, डी पेंटिंग पे ताला लगाइए, चित्रकारी पे। ये सही उत्तर है आपका। 40,000 जीत गए आप। बहुत ज्यादा हड़बड़ी में हैं आप। सर क्या कहें सर, 11 साल बाद सर एक ऐसे जगह पे आए अरे हैं। तो ये इत्मीनान से 11 साल बैठिए। चल के आए हैं सर यहाँ। 11 साल लगा मोतिहारी से हाँ बॉम्बे तो आने 11 में, साल के अब तो आ गए हैं ना आप। सर। जी सर। एकदम इत्मीनान से कीजिए। 7 दिन से सर सोए नहीं है सर। 7 दिन से सोए नहीं जब से है। यहाँ से कॉल गया, चूँकि मेरा जो सिम था ना वो खो गया, जिससे मैंने दिया था ऑडिशन। तो सर कहिए कि हम तो केबीसी का धन्यवाद कर दें कि इन लोगों ने मुझे खोज लिया। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरी पत्नी के नंबर पे फ़ोन आया, उस समय अच्छा। मेरे पास ही था, कि ऐसा है कि उस समय आपकी बातचीत चल रही थी नहीं, या झगड़ा चल रहा था? नहीं सर, बातचीत चल रही थी। वो फ़ोन मेरे पास था। तो फोन उनका आपके पास था? जी सर। नहीं, एक ही फ़ोन है सर, इसीलिए। अच्छा अच्छा। एक फ़ोन तो गया कहाँ, आइडिया वाला जो था वो तो खो गया था। खो गया। हाँ, तो इन्होंने दे दिया कि आप ही रखिए, संपर्क आपसे करना हमेशा जरूरी है, कहाँ है, इसीलिए तो खोज लिया हमको बहुत अच्छा लगा कि, और धन्यवाद देते हैं क्योंकि इन्होंने मुझे खोजा जी। इसके लिए धन्यवाद देते हैं हम केबीसी फुल टीम को। 40,000 रुपए जी सर। आपकी जेब में आ गए हैं। जी सर। अब आ रहा है 5वां प्रश्न। ये देगा आपको 80,000 रुपए। तैयार हैं सुशील कुमार जी? शांत स्वभाव से खेलिए एकदम, ठीक है? 80,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये किनकी आवाज है? अभी आपको एक आवाज सुनाई जाएगी, आपको बताना है कि ये किनकी आवाज है। तैयार हैं इसके लिए? जी सर। कंप्यूटर जी, कैन वी हैव द ऑडियो प्लीज? ऑप्शंस मैं पेश करता हूं आपके सामने। ए मुलायम सिंह यादव, बी रामविलास पासवान, सी लालू प्रसाद यादव या डी नीतीश कुमार। सी लालू प्रसाद यादव। श्योर हैं? जी सर। कहाँ सुने हैं आप इनको? सर इनको तो सर क्या कहें इनको सर इनको कौन नहीं जानता है क्या सर। करें इनका? सर इनको लॉक कर दीजिए सर। कंप्यूटर जी, सी लालू प्रसाद यादव पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 80,000 रुपए आप जीत गए हैं सुशील कुमार जी। और ये आवाज लालू प्रसाद जी की थी। ये अंग्रेजी बोल रहे थे और जहां तक मेरी जानकारी है ये पार्लियामेंट में जी सर। अपने किसी भाषण जी में सर। शायद रेल बजट अच्छा। पेश कर रहे थे, ये जब ये रेल मंत्री थे। ये उस जमाने की बात है। अब आ गया है मनचाहा पड़ाव का प्रश्न, छठा प्रश्न। इसे पार कर जाइए, 1,60,000 रुपए आप अवश्य यहाँ से ले जाएंगे। तैयार हो जाइए सुशील कुमार जी। छठा प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 1,60,000 रुपए।
26 महीने की आपकी वेतन जी सर, हाँ 26। चंद मिनटों में तय हो जाएगी। अगला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1969 से 2011 तक मुअम्मर गद्दाफी किस देश के शासक रहे? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए लिबिया, बी ट्यूनिसिया, सी सुदान, डी इजिप्ट। लीबिया। श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। कमर जी प्लीज लॉक ए लिबिया। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 1,60,000 रुपए आप जीत गए। जो आपने मनचाहा पड़ाव बनाया था वो पार कर लिया आपने सुशील कुमार जी। ये चेक आपके नाम आप रखिए। जी सर, यहाँ रख रहे सर? जी आप अपने पास ही रखिए। जी सर, रखते हैं सर। यहाँ यही कागज आज आप निश्चित रूप से ले जाइएगा यहाँ सर। से। ठीक है सर। और भी हैं कागज जो आ सकते हैं सर ठीक है सर। उनको मैं यहाँ रखूंगा धीरे धीरे। जी सर। और उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ से और भी कागज लेकर के जी जाएं। सर। पत्नी जी की तरफ आपने क्यों देखा? पत्नी की तरफ देखा, लेकिन भाइयों को प्रणाम किया कि प्रणाम मतलब हमेशा उत्साह बढ़ाते हैं दोनों आदमी जो हैं। चूँकि मैं बहुत जल्दी निराश हो जाता हूँ, मुझे लगता है मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, तो माँ और भाई लोग हमेशा जैसे उनको पता चल जाता है कि एकदम निराश हो गया है और उनको लगता है कि मैं ही कुछ कर पाऊँगा, उनको लोग मैं अभी सर छठ का समय है। हाँ जी। हम लोग वहाँ से आने को तो आ गए हौसला बढ़ाने के लिए, आके पता किए तो किसी ट्रेन सब सारे ट्रेन में नो रूम है। आने को तो फ्लाइट से आ गए, अब जाना है लग रहा है इधर से फिर फ्लाइट से जाना होगा। तो ठीक है, परिस्थिति है नहीं फ्लाइट से नहीं जाने हो गया की। हो गया जा सकते हैं, कुछ पैसा बच जाएगा। ये लोग को लगा कि मेरा हौसला अगर ये लोग नहीं बढ़ाएगा तो हमसे कुछ नहीं होगा। तो वापस जाने की आपको चिंता है कि कहीं? सारे गाड़ी में नो रूम है। नहीं, अब चिंता की जरूरत नहीं है। फ्लाइट वो दे रहा है आपको आश्वासन। अब इतना तो जोड़ हो गया। अभी 1,60,000 जीते हैं, अभी और जीतेंगे। 2-4 बार यहाँ से आप जाएंगे मोतिहारी और वापस आ जाएंगे, ऐसा अनुमान है। तो 2011 में इनके शासन के खिलाफ देश में गृह युद्ध की शुरुआत हुई और अक्टूबर में विरोधी सेना ने इन्हें मार गिराया। मुअम्मर गद्दाफी साहब बहुत ही अभी हाल ही में बहुत ही दर्दनाक दृश्य दिखाई दिए गए, उनको किस तरह से मारा गया। बिल्कुल सही उत्तर लिबिया। तो देवियों सज्जनों, समय आ गया है कि अब हम घोषित करें कि घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता कौन है। कबीर जी हमें बताइए कि घर बैठे जीतो जैकपॉट के आज के विजेता कौन है? जितेंद्र कुमार सिंह, होशंगाबाद। फोन लगाया जाए इन्हें। हेलो जितेंद्र कुमार जी। जी सर। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। कौन बनेगा करोड़पति से? ओह वाह सर, इट्स प्लेजेंट सरप्राइज टू मी सर। जी जितेंद्र कुमार जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप घर बैठे बैठे 1 लाख रुपए जीत गए हैं। थैंक यू वेरी मच सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। जितेंद्र कुमार जी, जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास एक और प्रश्न भी होता है जिसे हम जैकपॉट प्रश्न बोलते हैं। हाँ जी सर। तो ये जो जैकपॉट प्रश्न है, ये सर, अगर इसको आपने सही उत्तर दिया तो आप 2 लाख रुपए और जीत सकते हैं। नो सर, थैंक यू वेरी मच सर। 1 लाख काफी है मेरे लिए सर। सॉरी सर, आप आगे नहीं खेलना चाह रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र कुमार जी। थैंक यू वेरी मच सर। और हमारे पास यहाँ जनता बैठी हुई है, आपका अभिनंदन कर रही है तालियों के साथ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे सामने विराजमान और इनकी पत्नी जी भी यहाँ पर विराजमान है, भाई भैया लोग भी हैं और भैया लोग भी विराजमान हैं। और पत्नी जी कभी कभी नाराज चलती हैं, तो इन्होंने कविता लिख दी उनके लिए, फिर ये ठीक हो गया, ऐसा उनका मानना था। नहीं, सही नहीं है? अरे कविता अभी देखिए इन्होंने जेब में रख दी। कविता लिखी इन्होंने आपके लिए कि इनसे कोई नाराज हो ही नहीं सकता। अच्छा, अब आप सच बोल रहे हैं या आप सच बोल रहे हैं, बता दीजिए भाई साहब। आज यहाँ फैसला हो ही जाए। सभी जानते सर। हैं, सभी अब जानते तो हम यही कहेंगे ये सच बोल रही है, क्योंकि नहीं कहेंगे दिक्कत जाएगा सर।
ये डिप्लोमेसी की आपने बहुत ज्यादा। अब आगे बढ़ते हैं। श्रीमती टिकटिकी शांत हो गई हैं, अब समय की कोई पाबंदी नहीं है। और 7वां प्रश्न अब आ रहा है आपके सामने, ये देगा आपको 3,20,000 रुपए। जल्दबाजी मत कीजिएगा सुशील कुमार जी। अब नहीं करेंगे। हाँ ना, बिल्कुल। अब तो वापस आने का किराया भी तय हो गया, तो चिंता की कोई जरूरत नहीं। मुझे ये थी, अफसोस हो रहा था कुछ देर पहले जब हम गए थे इधर से, तो हम बोले कि आप लोग बेकार आ गए, हमको अफसोस हो रहा है कि आप लोगों का पैसा इतना बर्बाद हो गया। तो जो अजय भी आया है, सारा खर्च उन्हीं का है। अच्छा। और वो खर्च करने में पैसा कहाँ से आ रहा है, किधर से आ रहा है, वो चेहरे पे खुशी सिर्फ देखना चाहते हैं। वो पैसा कहीं से आए, कर्ज लेके या कैसे भी, तो वही उनको मैंने कहा कि आप चलिए, तो उन्होंने जैसे तैसे पैसे की व्यवस्था की और कहा चलो। चूँकि ये लोग देख ले रहे हैं तो लग रहा है कि हाँ एक हौसला बढ़ रहा है। चूँकि चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह इनके चेहरे पर, अपने चेहरे पर खुशी देखते रहें। और आज तो निश्चित रूप से आप, लग रहा है कि आप बहुत सारे हंसमुख चेहरे देखेंगे। 3,20,000 रुपए। 7वां प्रश्न सुशील कुमार जी, बहुत इत्मीनान से खेलिएगा, हड़बड़ाहट मत कीजिएगा। जी सर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंधेर नगरी नामक नाटक, इसमें से किनके द्वारा लिखा गया है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए मोहन राकेश, बी अमृतलाल नागर, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, या डी धर्मवीर भारती। सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। श्योर हैं? जी सर। पढ़े हैं इसके बारे में आप? जी सर, बीपीएससी का मेरा मुख्य परीक्षा है, तो उसमें हिंदी सब्जेक्ट है और हमको ये पढ़ना है। फाइनल आंसर बताइए। अंधेर नगरी, हाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र। ताला लगा दिया जाए? जी सर। कंप्यूटर जी, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र पे ताला लगाया जाए। ये भी सही उत्तर आपका। 3,20,000 रुपए जीत गया। ये चेक मैं यहां रख रहा हूं। 3,20,000 रुपए आपकी जेब में आ गए हैं। यहाँ इसका यही है, ये घबराइए मत। जो अपना है सर करीब रख लिया है। वो उसको करीब रखिए, वो निश्चित रूप से आप ले जाएंगे। वो तो कंफर्म है। यहाँ से भी हो सकता है आप ले जाएं, ये अगर तो आप सही खेलें तो। जी सर, ये कंफर्म है इसके लिए। हाँ ठीक है, घबराइए मत, ये कहीं जाएगा नहीं। ठीक हम है देखभाल कर रहे हैं इसकी। आपने कहा कि आपका एक सपना था कि आप एक लेखक बने। जी सर। अभी भी वो सपना है? जी, वो अभी सपना है, जो कि सपना ही है। क्योंकि अब जब तक आदमी बहुत अच्छा अध्ययन नहीं कर सकता तब तक लिख भी अच्छा नहीं सकता, मेरा मानना है। तो अभी मुझे जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, बहुत ऐसी पुस्तकें हैं जिनको मैं पढ़ना चाहता हूँ, सिर्फ नाम सुने हैं, उनको मैं पढ़ नहीं पाया। तो चूँकि बीपीएससी में मैंने हिंदी इसीलिए रखा, इसी बहाने कुछ पढ़ लूँगा। हालांकि काम इतना है कि पढ़ने का टाइम तो मिलता नहीं है, इसलिए, लेकिन इसी बहाने कुछ पढ़ लिया। तो अंधेर नगरी भी कुछ इसी तरह है, बहुत अच्छी कहानी है, नाटक है, बहुत अच्छा नाटक है। कितनी धनराशि आपको लगता है लगेगी अगर आप और पढ़ना चाहें तो? सर और पढ़ना चाहें तो सर 25 लाख मिल जाएगा सर, बहुत है। 25 लाख रुपए आप लगा देंगे अपने अध्ययन? नहीं सर, 25 कुछ सेटिस्फेक्शन आ जाएगा। जैसे घर बनवाना है तो मान लीजिए कि 10-12 लाख में घर बन जाएगा। उसके बाद कुछ पैसा हम बोले हैं कि कुछ ऐसे बच्चे जो मेरे टारगेट में हैं, ये बच्चे बहुत बेहतर कर सकते हैं, अगर कुछ मदद किया जाए, नहीं तो फिर वहाँ चले जाएंगे जहाँ इनके पहले से अन्य लोग भी हैं, तो उनके लिए कुछ। और जब एक निश्चिंतता अंदर आ जाएगी तब खुद रचनात्मक हो जाएंगे। वाह, बहुत अच्छे ख्याल आपके। अब आ रहा है अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न है ये। 6,40,000 रुपए। 8वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए। सुशील कुमार जी तैयार हैं? आपके स्क्रीन के ऊपर अगला प्रश्न ये रहा। – 2011-12 के आम बजट के अनुसार कम से कम कितने वर्ष की आयु पार करने वाले अति वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते हैं? अकॉर्डिंग टू द 2011-2012 यूनियन बजट, people over what age are considered very senior citizens? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A 65 वर्ष, B 75, C 80 या D 90?
80 लग रहा है लेकिन शो नहीं है। अति वरिष्ठ नहीं। क्या लग रहा है आपको सुशील कुमार? 80 लग रहा है सर। 80 लग रहा है? जी सर। श्योर है? जी सर। क्या करना चाहेंगे? लॉक कर दीजिए। बहुत धीमी आवाज में बोल रहे हैं। लॉक कर दीजिए सर। लॉक कर दिया जाए? जी सर। कम्युनिटी सी 80 पे ताला लगाया जाए। जब आपने दबी हुए स्वर में कहा तो शायद आपको लग रहा था कि शायद अब श्योर नहीं है। जी सर, पढ़ा था कहीं सर, पढ़ा था कहीं। बहुत चिंतित हो गई हैं पत्नी जी आप, लेकिन यहां चिंता की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आप जीत गए 6,40,000 रुपए। एक और चेक आ गया है आपके नाम और बहुत ही होशियारी के साथ आपने खेला है। मैं बधाई देता हूं आपको। 6,40,000 ये चेक मैंने यहां रख दिया। सर ऐसा लग रहा है कि सर हम सपना देख रहे हैं। हाँ, सपना ही लगता है सबको। सर नहीं, इसलिए क्योंकि वैसा ही सपना है कि फिक्स सपना देखते थे कि हम केबीसी के हॉट सीट पर बैठे हुए हैं, तो वही लग रहा है फिर देख रहे हैं। 80 साल से अधिक उम्र के नागरिक जी सर। अति वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आएंगे और उन्हें 5 लाख तक कोई आयकर नहीं देना होगा। 6,40,000 रुपए आपने जीत लिए। बहुत ध्यान से खेलिएगा। ठीक है सर। उत्तर ना मालूम हो, आपके पास हाँ, लाइफलाइन जी है, सर। उनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। 9वां प्रश्न आ रहा है, ये दे सकता है 12,50,000 रुपए। तैयार हो जाइए इसके लिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर 12,50,000 रुपए, ये रहा। टेस्ट क्रिकेट में सचिन के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए सुनील गावस्कर, बी राहुल द्रविड़, सी मोहम्मद अजहरुद्दीन या डी वीवीएस लक्ष्मण। राहुल क्रिकेट वगैरह देखते हैं कि नहीं आप? उनके बारे में देखते हैं, कम देखते हैं, कम देखते हैं। पढ़ा होगा इसके बारे में आपने कहीं कुछ? राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़। मुझे सही उत्तर नहीं मालूम। सर राहुल द्रविड़। श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। लॉक कर दिया जाए? जी सर। कबीर जी, बी राहुल द्रविड़ पे ताला लगाया जाए। यह भी सही उत्तर आपका। 12,50,000 रुपए जीत गए आप। कैसे अनुमान लगाया आपने कि ये सही उत्तर है? सर पढ़ा हुआ सब है, लेकिन सर इस जिंदगी में सर बहुत असफलता मिली है, तो कॉन्फिडेंस भी खत्म हो चुका है। जानते जा सब हैं, लेकिन लगता कुछ नहीं जानते हैं। ये आपने पढ़ा हुआ था इसके जी बारे सर, में? पढ़ा हुआ था सर, इससे पहले वाले पढ़ा हुआ था, लेकिन अब ऐसा होता है कि थोड़ा सा अगर कोई आप कहते कि कुछ ऐसा कहते, बस कहते ठीक है, हम नहीं जानते हैं, मतलब कुछ ऐसा। सर क्या कहें सर, चलिए। साइकोलॉजी पढ़े हैं ना आप? सर साइकोलॉजी, जी सर, वो साइकोलॉजी भुला गए हैं सर। आपके सामने सर ये दूसरा साइकोलॉजी शुरू हो जाता है। अक्टूबर 2011 जी सर। सचिन 14,965 रन, 14,965 रन सचिन ने बनाए। द्रविड़ 12,775। 12,50,000 रुपए आप जीत गए हैं। ओह, मैं कहने वाला था कि आप अब जा रहे हैं 25 लाख के ऊपर और आपके पास तीनों लाइफलाइन अभी जीवित हैं। सुशील कुमार जी, आप बहुत उम्दा खेल रहे हैं सर। आपको किसी भी सहायता की जरूरत नहीं है। अपने साथ आप अपने रिश्तेदारों को लाए हैं आपका मनोबल बढ़ाने के लिए। जी सर, हम यहाँ सबके सामने प्रणाम करना चाहते हैं। वाह वाह, चलिए तो बहुत बहुत बधाई आपको सुशील कुमार जी। 12,50 आज अभी जाइए मत, अभी कहीं नहीं जाना है। तो देवी और सज्जनों, आज का समय यहीं समाप्त हो गया है। इससे पहले कि हम आपसे आज्ञा लें, हम धन्यवाद देना चाहेंगे पंकज पचौरी जी को, जो हमारे एक्सपर्ट एडवाइज़र हैं आज के। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ आज विराजमान थे।
तो देवियों सज्जनों, अब जाने से पहले जैसा कि आप जानते हैं हमारी जो प्रथा है चंद केबीसी छंद की, यहाँ पर हमारे हॉट सीट पर एक मनीष सिंह जी आए थे और उनके साथ खेलते हुए जो चर्चा हुई उस पर निर्भर एक केबीसी छंद है कि पत्नी पत्नी बोली। आपको देख करके नहीं लिखा है, किसी ने भेजा है। ठीक है। कि पत्नी बोली पतिदेव से, तुम रखना थोड़ा ध्यान, जल्दी से बस आ जाती हूं करके थोड़ा स्नान। गैस के ऊपर कुकर चढ़ा है, बनने को है दाल, 2 सीटी पर गैस बुझाना, रखना इसका ख्याल। पत्नी जब वापस आई तो उसने चीख निकाली, जल के पीली दाल हो गई कोयले जैसी काली। पतिदेव ने कहा, प्रिय तुम मुझसे यूं न झगड़ो, दाल जलाने के गुनाह में बच्चन जी को पकड़ो। गैस बुझाने में जो भागा बच्चन ब्रेक में आए, बोले अभी लौट के आता हूं, बस आप कहीं मत जाएं। तो देवी और सज्जनों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर दाल जल रही हो तो आप बेशक ब्रेक में रसोई तक तो आप जा ही सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी शीघ्र वापस भी आ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हमें तो जाने की आज्ञा दीजिए, कल फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।